आज हम एक बहुत ही खास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ये है 9 और 15 EMA क्रॉस स्ट्रैटेजी। इस तज्ज़िये का मकसद इस स्ट्रैटेजी को समझने और इस्तेमाल करने का एक बिल्कुल वाज़ेह तरीका फराहम करना है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी है क्या, फिर इसका सेटअप कैसे करना है, बुलिश और बेरिश ट्रेड्स कब और कैसे लेनी है, और हाँ, एक बहुत बड़ी गलती है जिससे बचना है, और आखिर में लाइव मार्केट में इसको काम करते हुए भी देखेंगे। चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी की बिल्कुल बुनियाद को समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA आखिर है क्या और ये ट्रेडर्स के काम कैसे आता है। तो ये स्ट्रैटेजी ना 2 EMAs इस्तेमाल करती है, एक है 9 पीरियड की और दूसरी 15 पीरियड की। अब जो 9 वाली है वो फास्ट कहलाती है, मतलब कीमत में जो भी हलचल होती है ना उस पर फौरन रिएक्ट करती है, और जो 15 वाली है वो थोड़ी स्लो है, वो हमें एक लंबा ट्रेंड दिखाती है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो हमें ट्रेड के ज़बरदस्त मौके मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पर इसको सेटअप कैसे करना है। बहुत आसान है, बस कुछ ही स्टेप्स हैं। तो जैसे ही आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, आपके चार्ट पर 9 और 15 EMA की लाइंस आ जाएंगी। बस यही वो लाइंस हैं जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है, और अब हमारा चार्ट बिल्कुल तैयार है। सेटअप तो हो गया, अब असल काम शुरू होता है। अब हम ये सीखेंगे कि एक बुलिश ट्रेड यानी जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो इसमें मौका कैसे ढूंढना है। देखें, इसका असूल बहुत सीधा है। सबसे पहले तो एक ऐसी मार्केट चाहिए जो साफ साफ ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी अप ट्रेंड में हो। फिर हमें इंतजार करना है कि कीमत थोड़ा नीचे आए और इन EMA लाइंस के पास आकर रुके। वहां उसे सपोर्ट बनानी चाहिए, मतलब वहां से और नीचे ना गिरे। ये देखें, ये स्लाइड बिल्कुल वही चीज़ दिखा रही है, एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट। कीमत बिल्कुल EMA लाइंस पर आकर रुक गई और सपोर्ट कंफर्म हो गई। ये एक बहुत ही मजबूत इशारा होता है कि यहाँ से कीमत अब वापस ऊपर जाएगी। अच्छा, जो मंतिक हमने बुलिश मार्केट के लिए इस्तेमाल की, बिल्कुल वही बेरिश मार्केट में भी काम करती है, यानी जब मार्केट नीचे जा रही हो। बस यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो सेल ट्रेड के लिए क्या करना है, हम एक ऐसी मार्केट देखेंगे जो नीचे की तरफ जा रही है। जब कीमत वापस EMA लाइंस के पास आएगी ना, तो वहां इसे ऊपर जाने में मुश्किल होनी चाहिए। इसे कहते हैं मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस। अगर कीमत वहां से ऊपर नहीं जा पाती तो ये एक पक्का इशारा है कि डाउन ट्रेंड अभी जारी रहेगा। यहाँ देखें, एक ज़बरदस्त एंट्री सिग्नल है। कीमत ने EMA लाइंस के करीब अपनी पिछली सपोर्ट को तोड़ा, और ये एक सेल ट्रेड लेने के लिए एक बेहतरीन मौका है। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे अहम उसूल पर। अगर इस एक बात को नज़रअंदाज कर दिया ना, तो सारे ट्रेड्स खराब हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें हमें ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? और जवाब बहुत वाज़ेह है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए है। इसे कभी भी साइडवेज या चॉपी मार्केट में इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब जब कीमत ना ऊपर जा रही हो ना नीचे, बस एक ही जगह घूम रही हो, तो वहां ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। चले, अब थियरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल लाइव मार्केट में ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। और ये मिसाल बिटकॉइन के चार्ट पर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बिटकॉइन का चार्ट, और इस पर एक वाज़ेह डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब है कि एक अच्छी सेल ट्रेड का मौका बन सकता है, क्योंकि कीमत EMA लाइंस की तरफ वापस आ रही है। तो ये पूरी ट्रेड ना 4 हिस्सों में होती है। सबसे पहले हमने मौके को पहचाना, फिर सही वक्त के लिए इंतज़ार किया, इसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और आखिर में हमें उसका नतीजा मिल गया। और ये देखें, तारीख और वक्त भी मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि ये कोई बनाई हुई मिसाल नहीं, बल्कि एक असल लाइव ट्रेड थी। तो अब जब हमने सब कुछ देख लिया, उसूल, सेटअप, लाइव मिसाल, तो आखिरी सवाल ये है कि क्या इस स्ट्रैटेजी पर महारत हासिल की जा सकती है? देखिए, असल खेल सिर्फ उसूल जानने का नहीं है। कामयाबी मिलती है मुसलसल प्रैक्टिस से। जब उन पैटर्न्स को पहचानने की आदत हो जाए, जब तजुर्बा हो जाएगा ना, तो ट्रेंडिंग और साइडवेज मार्केट का फ़र्क खुद ब खुद समझ आने लगेगा। और बस वही इस स्ट्रैटेजी में कामयाबी